हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपी यानी यूपी पुलिस, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कांस्टेबल जो भर्ती आई है 2023, इसमें कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट है यानी योग्यता क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और यहाँ तक कि सिलेबस क्या है, तो संपूर्ण पेपर पैटर्न मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 23 तारीख को आया था। 27 तारीख से फॉर्म भरने फिल हो गए हैं, ठीक है। और 16/1/2024 यानी 16 जनवरी ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। 16 तारीख ही आपका फीस कटाने का भी लास्ट डेट है और करेक्शन का जो डेट है वो 18 तारीख है, ठीक है। 18 तारीख तक अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक किया है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें, इस वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम भी कंफर्म हो गया कि फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और बात करें आपके एडमिट कार्ड की, तो ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आ जाएगा। फरवरी में कब होगा ये डिसाइड नहीं है, डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन मंथ आपका डिसाइड हो गया है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। फीस कितनी लगनी है, तो आपको बता दें, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, तो चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, दोनों के लिए, और अगर साथ साथ आपके पास ईडब्ल्यूएस भी है, तो भी आपको 400 फीस पे करनी है। एससी एसटी सबको ही 400 फीस पे करनी है, ठीक है। चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, सबको फीस जो पे करनी है वो 400 ही पे करनी है। अब बात करते हैं एज की। एज लिमिट क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1/7/2023 में, मतलब 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो है वो 18 साल हो, यानी कम से कम उम्र आपकी 18 साल हो, या कहने का कोशिश किया जा रहा है कि 18 साल से ज़्यादा के हों आप, और मैक्सिमम आपकी 25 साल हो। मेल के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलना है। ओबीसी वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। ये जो मिनिमम एज 25 साल है ये जनरल वालों के लिए है, बाकी अदर्स में आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है 60,244 वैकेंसी है। कितनी है टोटल वैकेंसी? 60,244 वैकेंसी है। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी है यानी योग्यता मांगी हुई है, वो केवल इंटर मांगा हुआ है। आप इंटर पास हो किसी भी बोर्ड से, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, आप इंटर पास हो। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, जैसे जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी आई है, जनरल के लिए 24,102, ओबीसी के लिए 16,264, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, एसटी के लिए 12,650, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 12,404, और आपका जो टोटल वैकेंसी है वो है 60,244 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंटर तो मांगा है, उसके साथ साथ फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, फिजिकल योग्यता क्या मांगा है, शारीरिक योग्यता क्या मांगा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है। कैटेगरी में आपका जनरल, ओबीसी और एससी तीनों की हाइट 168 यानी 168 मांगा हुआ है। अगर बात करें एसटी मेल की, तो 160 मांगा हुआ है, ठीक है। अगर आप वहीं पे जनरल, ओबीसी, एससी फीमेल की बात करते हैं, तो 152 मांगा हुआ है, और एसटी फीमेल की हाइट 147 यानी कि 147 मांगा हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में आपका मेल में जनरल, ओबीसी, एससी का 79 से 84 मांगा हुआ है, और एसटी का आपका 77 से 82 मांगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फीमेल का चेस्ट रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने अगर ये वैकेंसी निकाली, क्लियर कर ली, तो आपको कितना रनिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, रनिंग का दिया हुआ है, मेल का जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, अगर वो मेल है तो उसे 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में निकालना है, यानी दौड़ना है, ठीक है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है।
चाहे वो अगर वो फीमेल है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, तो उसको 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, अब हमने देख लिया कि वैकेंसी आई है, कब से कब तक फिल होगा, क्या योग्यता है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस, कि सिलेबस क्या मांगा हुआ है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर सिलेबस में देख पा रहे हैं कि सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है सम्मान ज्ञान यानी जीके, दूसरा दिया हुआ है हिंदी, तीसरा दिया हुआ है न्यूमरिक एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इस तीसरे खंड को आपका 2-3 खंड में विभाजित किया गया है। और चौथा जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये 4 पार्ट में है और इसके अलग अलग पार्ट हैं। अब हम विस्तृत से एक एक करके देखते हैं कि जनरल नॉलेज में यानी कि सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करके जाना है, और साथ ही साथ मैथ में और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो देखिए, जनरल नॉलेज में आपको जो पढ़ के जाना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान यानी भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण इन्वायरमेंट, नागरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इतना तो आपको ये पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन। इतना पढ़ना है। उसके बाद देखिए, आपको उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ विशिष्ट चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। इतना देखिए, यहाँ तक आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। फिर देखिए क्या पढ़ना है, मानव अधिकार पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा पढ़ना है, आतंकवाद पढ़ना है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं यानी कैपिटल करेंसी और कंट्री, महत्वपूर्ण दिवस इंपॉर्टेंट डे, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यानी कि आप समझ लीजिए जनरल नॉलेज में कुछ भी नहीं बचा है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। साथ में साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ के जाना है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के करंट में जो अपडेट है वो भी पढ़ना है, पुस्तक भी पढ़ना है और उनके लेखक भी पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ने हैं, जीएसटी के भी बारे में पढ़ना है, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है, राजधानी मुद्रा पढ़ना है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ना है। इतना सब तो आपको केवल जनरल नॉलेज में पढ़ के जाना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है सिलेबस के अनुसार वो है हिंदी। हिंदी में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हिंदी में जो पढ़ना है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये पढ़ना है। हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध करना, मतलब अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। आदि लगाने का मतलब है कि हिंदी का जो वो ग्रामर का पोर्शन है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आदि लगा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, हिंदी के में इसमें यहाँ लास्ट में आदि लगा है, यानी कि हिंदी पूरा ग्रामर आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है आपको अपठित बोध,
अपठित गद्यांश भी पढ़ना है, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़नी है, हिंदी भाषा में पुरस्कार भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको हिंदी में विविध भी पढ़ के जाना है। हिंदी में विविध यानी कि हिंदी की शुरुआत क्या हुई, खड़ी बोली क्या है, हिंदी के कौन से कवि हैं, कौन सी कवि किस युग के हैं, विविध में आपको ये सब भी पढ़कर जाना है। ठीक है, अगर आप यूपीपी की पेपर देने जा रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपका मोटिव होना चाहिए, जो आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए वो सिलेबस की तरफ होना चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लिया और याद कर लिया, सिलेबस के टॉपिक, सिलेबस के चैप्टर आपको याद हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए अपनी सफलता की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। सिलेबस देखने के बाद आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि प्रीवियस ईयर में इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपके सिलेबस में तीसरा पॉइंट है वो क्या है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ को 2 भागों में बांटा गया है, एक संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा आपका मेंटल एबिलिटी। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है यानी अनुपात और समानुपात पढ़ना है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस भी देखकर आपको जाना है, प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, साथ ही साथ डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, ये पढ़ना है। फिर टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी। ठीक है, ये सब भी आपको देख के जाना है। साथ ही साथ आपको यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी सारणी और ग्राफ का प्रयोग भी आपको पढ़ना है कि किस तरह से आप सारणी और ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आप देखिए मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिसिस फंक्शन यानी अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आपको पढ़ के जाना है, विश्लेषणात्मक कार्य आपको पढ़ के जाना है। फिर मिसलेनियस, इसमें भी आपको मिसलेनियस दे दिया है यानी मैथ में आपको सब कुछ ही कवर करके जाना है। मिसलेनियस का मतलब आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। आपने देखा जीके में आपको आदि लगा दिया है, जब आपने जीके का पोर्शन देखा तो आपने देखा कि लास्ट में इसमें आदि लगा दिया है। हिंदी में आपने देखा विविध दे दिया है। फिर आपने देखा मैथ में दो पार्ट थे, पहला संख्यात्मक योग्यता में भी लास्ट में विविध दे दिया है। फिर अब देखते हैं मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। तो मानसिक योग्यता में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन यानी संकेत संबंध विश्लेषण, प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान और परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। फिर आपको देखिए यहाँ प्रभावी तर्क यानी आर्गुमेंट और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग यानी अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना, ये आपको मैथ में पढ़ के जाना है। उसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग में आपका कौन कौन सा टॉपिक दिया है। तो रीजनिंग में आप देख लीजिए, इसमें मेंटल एबिलिट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो मेंटल एप्टीट्यूड में जो आपको पढ़ना है वो है एटीट्यूड टूवर्ड्स एंड फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं शक्ति व्यवस्था,
कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यानी बेसिक लेवल का आपको प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, व्यवसायिक सूचना आपको बेसिक स्तर तक ही पढ़ना है। फिर आपको पुलिस सिस्टम पढ़ना है यानी पुलिस प्रणाली पढ़ना है। फिर कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर यानी कि समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आपको पढ़ना है। फिर इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल यानी व्यवसाय की प्रति रुचि, मेंटल थॉट यानी मानसिक दृढ़ता, फिर सेंसिटिव टूवर्ड्स मॉनिटरिंग एंड अंडरप्रिटेशन आपको पढ़ना है। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, अंडर प्रिविलेज्ड पढ़ना है। फिर अंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता पढ़ना है। इतना आपको मानसिक अभिरुचि में पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए आईक्यू में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी बुद्धि लब्धि में आपको क्या क्या पढ़ना है। बुद्धि लब्धि में आपको पढ़ना है रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट यानी संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। फिर स्पॉटिंग आउट ऑफ डिसिमिलर यानी असमान को चिन्हित करना। फिर सीरीज कंप्लीट टेस्ट यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है। डायरेक्शन सेंस पढ़ना है यानी डायरेक्शन दिशा पढ़ना है। ब्लड रिलेशन पढ़ना है। प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट यानी प्रॉब्लम सॉल्व आपको करना है, वो पढ़ना है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट पढ़ना है। वेन डायग्राम पढ़ना है। चार्ट टाइप टेस्ट पढ़ना है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है यानी गणितीय परीक्षण योग्यता पढ़ना है। साथ ही साथ आपको अरेंज इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना है, ये आपको रीजनिंग में पढ़ के उसमें आईक्यू में पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको देखिए रीजनिंग में क्या दिया हुआ है। रीजनिंग में आपको एनालॉगी दिया हुआ है। एनालॉगी यानी कि समरूपता दिया हुआ है, समानता दिया है, भिन्नता दिया है, खाली स्थान भरना दिया है यानी स्पेस विजुअलाइजेशन दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है, समस्या को सुलझाना दिया है, एनालिसिस जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता पढ़ना है, विजुअल मेमोरी पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज यानी अंकगणितीय संख्या श्रृंखला पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल ऑफ देयर रिलेशनशिप यानी अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामंजस्य की क्षमता, ये टॉपिक आपको कवर करके जाना है। यानी कि आप समझ लीजिए मोटा मोटा आपको जनरल नॉलेज, हिंदी और मैथ और रीजनिंग, साथ ही साथ आपको कानून यानी कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है या भारत की पुलिस व्यवस्था है वो सब भी आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आपको नए मुद्दे कौन से हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सब भी पढ़ के जाना है, यानी करंट भी पढ़ के जाना है। और साथ में आपको यूपी जीके तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आपका यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है। फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो लेके आऊँगी वो यूपीएसआई, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग भर्ती आई हुई है और यूपीएसआई की अलग भर्ती आई हुई है, तो उसका जो सिलेबस है वो अलग है और इसका जो सिलेबस है वो अलग है, उसकी योग्यताएँ भी अलग है। तो इसके बाद मैं दूसरा वीडियो उस पर लेके आऊँगी। अगर आप उसके लिए भी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।